दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बहुत सारे दोस्त इस वक्त 15 जुलाई से 15 अगस्त के दरमियान जो बेहतरीन टाइम शजरकारी के लिए दिया गया है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इस सिलसिले में पाक वतन ने भी खसूसी एहतमाम किया और आज का दिन अपने गार्डन के अंदर शजरकारी को फ़रोग़ देते हुए एक काम किया कि कुछ नए पौधे लगाए और कुछ पौधों को खाल बनाई ताकि पानी ज़्यादा उनके अंदर स्टॉक हो सके, जैसा करीब करके भी आपको दिखाते हैं। और फिर नई खुराक भी डाली, इसमें खाद डाली, मड डाली गई है, जिससे ये होगा कि ताज़ी खुराक जब इनको मिलेगी तो ये फिर अपने फले फूलेंगे और फल देंगे। और कौन सा फल देंगे? ये वाला फल देंगे। जनाब देखिए ये कौन सा वाला फल है और आप हमें बताइए कि ये फल कौन सा है। तो इसी तरह बेहतरीन जगहों पर बहुत सारे काम भी किए गए हैं जो हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मिट्टी को नरम किया जाए और खाल बनाई जाए, और खाल बनाने के साथ साथ इसमें ताज़ी खुराक जो है वो भी डाली जाए, मड डाली जाए और खाद डाली जाए। यूरिया सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि जानवरों का जो मटेरियल है जहाँ पर वो खड़े होते हैं और वो जिसको पा भी बोलते हैं और लिद भी बोलते हैं, साथ साथ मींगना भी बोलते हैं। बकरी की मींगना इस सिलसिले में बड़ी कारआमद साबित होती हैं। यूके में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की खाद और मड भी मिल जाती है, उससे आप अपने जानवरों की जो फजला है वो कारआमद बनाते हुए खेत के लिए, पौधों के लिए, पत्तों के लिए, दरख्तों के लिए सबसे बेहतरीन वो मटेरियल है खाद के तौर पर। बाहर से ख़रीदना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, यूरोप में बाहर से ही ख़रीदना पड़ता है, यूके में बाहर से ही ख़रीदना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में यही चीज़ें आपको सस्ती, आसान, मुफ्त और घरों में आम मिल जाती है। इसी तरह ये वाइट प्लम का पौधा है, माशाल्लाह बहुत बड़ा हो चुका है और थोड़े से टाइम में इसने अपनी रौनक दिखाई है। वाइट प्लम यानी कि सफ़ेद आलू बुखारा, बिल्कुल जी पर्पल जामनू रंग का आलू बुखारा आपने बहुत सा देखा, लेकिन आज हम आपको वो पौधा भी हमने दिखा दिया और इसका फल भी बहुत जल्दी हम आपको दिखाएंगे। दरख्त के ऊपर अभी फल इसका मौजूद है, लेकिन वो इतने छोटे साइज़ में है कि वो आप अभी देख नहीं सकते। देख सकते हैं तो इस फूल को ज़रूर देख सकते हैं। यह फूल अपनी पूरी आबोताब के साथ शनील और वेलवेट की तरह का फूल, बड़ा खूबसूरत फूल है। ये फूल भी प्यार और मोहब्बत मांगता है और इस प्यार और मोहब्बत की इस अमल में हमने आप दोस्तों के लिए ये एक वीडियो छोटी सी बनाई है जो आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी खाद डाली गई है और खाद वही वाली मड। इसी तरह जनाब बहुत सारे और भी प्यारे प्यारे नज़ारे, प्यारे प्यारे फूल हम आपको दिखाएंगे। और जब फूल आते हैं तो फूलों का रस चूसने के लिए शहद की मक्खियाँ भी आती हैं और वो अपनी रौनक दिखाती हैं, और रौनक के साथ साथ जनाब फिर आपको अपनी बहार में वो शरीक करती हैं, अपने अमल में शरीक करती हैं। और यूँ आप उनका अमल देखते हैं और देखते हैं क्या कि वो कैसे शहद चूसती हैं और शहद चूस कर उससे हनी बनाती हैं, और हनी फिर आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में भी यूज़ होता है। इसी तरह जी एक पिछले हफ्ते भी आपको दिखाया था और आज फिर भी आपको दिखा रहे हैं, ब्लूबेरी का ये पौधा जो है बिल्कुल अपनी पूरी आबोताब के साथ इस वक्त मौजूद है, जवान हो चुका है और फल भी दे रहा है माशाल्लाह। परिंदा एक आता है इधर रोज़ाना और रोज़ाना इसको थोड़ा थोड़ा खा जाता है, यानी इस वाले नीले रंग वाले को खा जाता है और कच्चे को वो छोड़ जाता है हमारे लिए कि आप इसकी रखवाली करें, देखभाल करते रहें, और जब ये पक जाएगा तो मुझे बताना, मैं आके खा लूँगा। साथ ही जनाब जब आगे हम चलते हैं तो अंगूर नज़र आता है जी। अंगूर का फल इस वक्त बिल्कुल अपनी पूरी जोश के साथ, आबोताब के साथ यहाँ हमारे साथ मौजूद है जनाब, और अंगूर के गुच्छे नज़र आ रहे हैं। और तुम अब खुदाए पाक बुजुर्गों बरतर की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। माशाल्लाह जनाब बिल्कुल यही अरबी थी जो आपने पढ़नी थी और मैंने उसका तर्जमा करने की कोशिश की है। और वक्त की कमी को देखते हुए मैं जल्दी जल्दी ज़रा चलूँगा ताकि आप भी देख सकें और वक्त कहानी में मेरी जो है स्टोरी भी ख़त्म हो जाए। यह जी स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगती है और मुख्तलिफ टाइमों पर ये फल दे चुकी है। यह जी पुदीना, जिसको बोलते हैं क्या, पुदीना बाग लाया है जी, बिल्कुल जी ऐसा भी अपने घर पुदीना बाग लाया जनाब। तो ये पुदीना जी बड़ी सोहनी इसकी खुशबू है और खुशबू जब पास से गुजरती है तो तबीयत को दोबाला कर देती है। अंगूर की बेल जब आप लगाते हैं तो वो फैलती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा लकड़ियाँ, फटियाँ जो हैं वो लगानी पड़ती हैं। यूके यूरोप में हर चीज़ मिल जाती है, पाकिस्तान में भी रस्सियों से और लकड़ियों से सपोर्ट दी जाती है और सपोर्ट दी जानी चाहिए। ये जनाब रौनके मेले, और इसी तरह जनाब आगे छोटी सी एक और क्यारी भी है, इसमें सरू वगैरह है,
छोटे छोटे गमले भी आपको प्लास्टिक के मिल जाते हैं, जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे नर्सरी के तौर पर लगा सकते हैं। फिर आते हैं जी फलों के शहज़ादे की तरफ, यानी फलों का बादशाह तो हो गया आम और फलों का शहज़ादा हो गया सेब। माशाल्लाह जी सेब अपनी पूरी आबोताब दिखा रहा है और सारा मामला, सारा फल आबोताब के साथ आसमान की नीलगू निशानों की तरह और बादशाह अल्लाह ताला की और आसमान पर छाए हुए बादलों की रौनकों के साथ एक बार फिर बड़ा खूबसूरत फल जनाब। और शीनी सेब हैं ग्रीन कलर के, और रेड सेब भी यहाँ पर लगते हैं और इंशाल्लाह साल के 4-5 महीने तक हम इस फल को खा सकते हैं। खाल का ये सिलसिला जारी है जी, और 7 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आधा घंटा इसका भी और बाकी है, तब तक के लिए गपशप आपका सिलसिला जारी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि अपने घरों में, अपने इलाकों में जहाँ भी कोई थोड़ी बहुत ज़मीन खाली है, जहाँ पर भी थोड़ी बहुत ज़मीन खाली है, उस ज़मीन को कारामंद बनाते हुए, उसको ज़ेरे काश्त बनाते हुए उसमें रौनकें बढ़िए जनाब। रौनकों से ही सारी इस जहान की रौनकें हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। पाक वतन की तरफ से सलीम शहजाद, पाकिस्तान, पाक वतन जिंदाबाद।